अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 28 किलोमीटर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के आखिरी 9 किलोमीटर पैकेज जो कि कोरंग पुल गुलबर्ग ग्रीन अंडरपास से शुरू होकर टी चौक तक का मुकम्मल एरियल व्यू पेश किया जाएगा। इस एरियल व्यू में एक रेलवे लाइन के अलावा काक और बंडर पुल, जापान रोड पर अंडरपास, टी चौक इंटरचेंज पर जारी काम को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इस 9 किलोमीटर पैकेज पर काम कब तक ख़त्म हो सकता है। इस पैकेज के मुकम्मल होने के बाद सिग्नल फ्री 28 किलोमीटर एक्सप्रेसवे मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो जाया करेगा इंशाअल्लाह। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और नाल ही टल्ली का बटन भी दबा दिया करें ताकि आप तक मेरे आने वाली हर वीडियो बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये गुलबर्ग ग्रीन अंडरपास है। लेफ़्ट साइड पे ये सोसाइटी आती है। ये जो पैकेज मैं आज इसका आपको एरियल व्यू पेश कर रहा हूँ, ये इसी अंडरपास से स्टार्ट होकर टी चौक तक जाएगा। ये बनता है 9 किलोमीटर का टोटल लेंथ। इस 9 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर का ये जो मैं आपको पैकेज दिखाऊंगा, ये इसी अंडरपास से लेके पीडब्ल्यूडी अंडरपास तक होगा। इसमें एक कोरंग के ऊपर ब्रिज था जो अभी आपने देखा। इसके अलावा रेलवे लाइन के ऊपर भी एक ब्रिज ज़ेर तामीर है, जिसका एक हिस्सा बन चुका है, दूसरा अभी रहता है। ये बेसिकली 8 लेन्स रोड है, जो 4 लेन है एक साइड पे हैं। इन 4 लेन में 2 लेन्स जो होंगी वो कंक्रीट की हैं जो हैवी ट्रैफिक के लिए, और 2 लेन्स एसफाल्ट की होंगी। ये जो भी आप राइट साइड पे एरिया देख रहे हैं, ये पाकिस्तान टाउन है। इसके साथ पीडब्ल्यूडी आएगा। पीडब्ल्यूडी के साथ स्वां गार्डन है। स्वां गार्डन के बैक साइड पे बैरिया टाउन है। और इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं। ये मैरिज हॉल्स वगैरह और कैनोपीज़ वगैरह हैं इवेंट्स के लिए। ये राइट साइड पे एक नर्सरी है। इस नर्सरी के साथ रेलवे लाइन गुजर रही है जो कि रावलपिंडी से लाहौर को जा रही है। इस रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज का एक हिस्सा बन चुका है, दूसरा अभी ज़ेर तामीर है। इस जगह पे आके ट्रैफिक बॉटलनेक की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैफिक ब्लॉक होती है, काफ़ी टाइम यहाँ पे लग जाता है। अब इस 2 किलोमीटर का जो पैकेज है पीडब्ल्यूडी तक, इसमें सिर्फ एक ही रेलवे लाइन के ऊपर एक ब्रिज बनना रहता है। इस ब्रिज के बनने के बाद ये 2 किलोमीटर का पैकेज मुकम्मल हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं पीडब्ल्यूडी अंडरपास है। अब इस अंडरपास से लेके टी चौक तक 7 किलोमीटर का एरिया बनता है। 10.9 अरब का ये प्रोजेक्ट है, FWO कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को सितंबर 2022 को अवार्ड किया गया। इस पे जो काम कंप्लीट होना था वो इसी महीने, इस मार्च 2024 को कंप्लीट होना था, लेकिन अभी भी 35% काम बकाया है। ज़्यादातर जो काम रहता है ये सिविल स्ट्रक्चर का काम है, जिनमें आप ये देख रहे हैं ये बंडर पुल है जिसका एक हिस्सा मुकम्मल है, दूसरा हिस्सा अभी भी तैयार हो रहा है। इस हिस्से पे जो आप देखेंगे अभी भी काम काफ़ी रहता है। इसमें पाइलिंग होनी है और इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनना है पुल का, और यहाँ पे भी आके ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रहती है।
क्योंकि क्योंकि जब 8 लेन्स जो हैं वो की ट्रैफिक 4 लेन्स में आएगी तो डेफिनेटली वो एक बॉटलनेक बनेगा और ट्रैफिक के फ़्लो में स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इंटरचेंज, ये नेवल की है। लेफ़्ट साइड पे नेवल हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ से लेके आगे काकपुल तक ज़्यादातर काम रहता है और इसमें कुछ अर्थवर्क भी रहता है जो करने को है। ट्रैफिक यहाँ पे भी बहुत ब्लॉक होती है। जो लोग डेली रावलपिंडी इस्लामाबाद में ट्रैवल करते हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है। अभी तो फिर काफ़ी हद तक परेशानी कम हो गई है, लेकिन ये 1.5 साल का प्रोजेक्ट था। 1.5 साल लोगों ने बड़ी मुसीबत काटी। इससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम रही है। ये बेसिकली रोड जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है। 28 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। ये शुरू होती है शकरपड़ियाँ से लेके और टी चौक तक। इस ये रोड जो होगी ये कंप्लीट होने के बाद मुकम्मल सिग्नल फ्री रोड होगी और इस पे जो अभी ट्रैवल करते हैं आपको ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से घंटे लग जाते हैं और जब ये बन जाएगी तो यही सफ़र 15 से 20 मिनट में तय हो जाया करेगा। ये जो आप देख रहे हैं अंडरपास, ये जापान रोड के ऊपर वाक़या है। इस पे भी काम अगर आप देखेंगे तो काफ़ी रहता है। इस पे अर्थवर्क तो हो चुका है, बाकी इसके ऊपर असफाल्ट करनी रहती है और अंडरपास का स्ट्रक्चर भी बनना रहता है। ये भी एक खूबसूरत व्यू है इस अंडरपास का जो कंप्लीट हो रहा है। ये आपको एक डिफरेंट एंगल से व्यू दिखाया जा रहा है। इसी जापान रोड पे जो अंडरपास बन रहा है ये वही है। अब हम दोबारा आगे की तरफ सफ़र कर रहे हैं, काकपुल की तरफ सफ़र कर रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता था वो ये है कि ज़्यादातर जो काम है इसी पोर्शन में रहता है। ये जो ब्रिज अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ये दरिया स्वां के ऊपर ब्रिज है, इसको काक पुल कहते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि अर्थ वर्क भी रहता है राइट और लेफ़्ट साइड पे। इसके बाद इसके ऊपर कंक्रीट भी होनी है, एसफाल्ट भी होना है कि 2 लेन्स हैं वो कंक्रीट की हैं, 2 लेन जो हैं वो एसफाल्ट की हैं। काक पुल है ये बेसिकली। इसका आधा जो पोर्शन है वो तैयार है, बाकी तैयार हुए जा रहा है। यहाँ पे भी एक एंट्री और एग्जिट देना पड़ेगा। अब यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट एंगल से आपको व्यू करवा रहे हैं इसी काक पुल का, दरिया स्वां का। ये सामने जो एरिया है ये कास्ट यूनिवर्सिटी है, सियाला गांव इसी साइड पे है। और ये जो रोड भी जा रही है कहूटा रोड है, कहूटा भी इसी साइड पे है। कहूटा से आप आज़ाद कश्मीर को भी अप्रोच कर सकते हैं। इस रोड की भी जो पोजीशन है वो काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे भी जब आप कहूटा की तरफ जाते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रहती है। और इस पुल का एक खूबसूरत व्यू, इस साइड पे भी पुल बनना रहता है। अब देख सकते हैं इसकी पाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर अभी गर्डर्स इन्होंने इसकी प्लेसमेंट रहती है, जबकि इसकी दूसरी साइड पे जो गर्डर्स हैं उनकी प्लेसमेंट हो चुकी है। ये अब आप देख सकते हैं। यहाँ से काकपुल से हम टुवर्ड्स जा रहे हैं टी चौक की तरफ। अब ये जो एरिया है ये 4 किलोमीटर का एरिया है, काकपुल से लेके टी चौक तक। राइट और लेफ़्ट सारा डीएचए का एरिया है। ये भी एक इंटरचेंज बनी है, डीएचए में 2 इंटरचेंजेस बनी हैं।
एक इंटरचेंज ये वाली है और इसके बाद इसके आगे एक और इंटरचेंज आएगी। ये काम कंप्लीट है इस वक्त। यहाँ पे कोई ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है, बड़ी स्मूथली ट्रैफिक मूव कर रही है। इसकी जो फ्लाईओवर है ये भी खूबसूरत है। अब हम जा रहे हैं टी चौक की तरफ। रोड तो ये इस वक्त मुकम्मल है, और लेकिन इसके साथ साथ कुछ अर्थ वर्क रहता है, कुछ प्लांटेशन की जा रही है। तो दोस्तों ये यहाँ पे इधर आके जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, टी चौक के मकाम पे इख्तिताम पजीर होती है। और इसी जो आप देखेंगे अभी भी इस पे काम हो रहा है। ट्रैफिक यहाँ पे भी आके काफ़ी ब्लॉक होती है, अभी भी हो रही है। और ये जो टी चौक है ये N5 है, यहाँ पे आके मिलता है। और इसी जगह से टी चौक से ही इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे स्टार्ट होती है। और यहाँ पे एक जो इंटरचेंज है वो ज़ेर तामीर है, लेकिन इस पे काम भी बहुत स्लो है। आप ये कह सकते हैं कि इस इंटरचेंज पे काम ना होने के बराबर है। इस इंटरचेंज को जो मैं आपको व्यू कर रहा हूँ, राइट साइड पे रावलपिंडी है और इसके लेफ़्ट साइड पे रवात है। रवात कोई तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे है। अब ये जो आपको मैं बिल्कुल सीधा व्यू दिखा रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं आपको ड्रोन के ज़रिए आगे भी व्यू करवाऊँगा। यहाँ से मैं जो अक्सर सजेस्ट भी करता हूँ कि जो रावलपिंडी रिंग रोड बन रही है वो इस मकाम से जो मेरामाड़ा इंटरचेंज है चकबेली खान रोड पे, कोई तकरीबन यहाँ से 7 किलोमीटर का ये एरियल डिस्टेंस बनता है। इस रूट को अगर यहाँ से इसी टी चौक से अगर कनेक्ट किया जाए मेरामाड़ा के मकाम पे, या दूसरा ऑप्शन है कि भट्टी नूरदीन का एक मकाम है, वहाँ पे भी बनाई जा सकती है इंटरचेंज, और तीसरा तिरैया के मकाम पे भी। तो यहाँ से अगर आप इस रोड को बिल्कुल सीधा लेके जाते हैं तो 7 किलोमीटर ये बन जाता है मेरामोड़ा चकबेली इंटरचेंज, और तकरीबन 9 किलोमीटर बनता है भटिया नूरदीन, और तकरीबन 12 किलोमीटर बन जाता है तिरैया यूनियन कौंसल, जहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे अगर आप इंटरचेंज बनाई जाए तो ये टी चौक की जितनी भी ट्रैफिक होगी, ये DHA आपको जो मैंने दिखाया, PWD दिखाया, और इसके साथ बेशुमार और भी आबादी हैं, तो ये डायरेक्ट यहाँ से 7 किलोमीटर के बाद रिंग रोड को अप्रोच कर सकती हैं। और इस रिंग रोड से फिर आगे बड़ी आसानी हो जाएगी एयरपोर्ट और मोटरवे जाना। तो दोस्तों आज की वीडियो का यहीं पे मैं इख्तिताम करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।